हाय एवरीवन, मैं आप सबके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहा हूँ। कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पूरी जितने भी थ्योरी है सब पार्ट, थ्योरी पार्ट पूरा वन शॉट के फॉर्म में लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। और देखो ये केवल ओनली फॉर स्पेशल ओनली फॉर यूपी बोर्ड के लिए है। किसके लिए? यूपी बोर्ड के लिए। सीबीएसई वालों को समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा पूरा, ठीक। तो आप सबके लिए मैं लाया हूँ और इसको बस अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, देखिए, ठीक है। चलिए, मैं आपके भविष्य के शुभ कामनाएं देता हूँ और अच्छे से बस देखते रहिए वीडियो और अच्छे से बस पढ़ लीजिए, बस काम बन जाएगा, ठीक। मेरी आवाज़ें सुन के देख, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँगा उसको ध्यान से बस देखना मैं क्या कर रहा हूँ। और कॉपी और किताब उसकी बात अलग है, मैं जो पढ़ाऊँगा उसको ध्यान से देख के जो उसमें समझ में आए, जो समझ में ना आए वो कमेंट कर देना, और जो समझ में आए उसको अच्छे से कॉपी पे लिख करके प्रैक्टिस करना, ठीक। प्रैक्टिस करो, काम बन जाएगा। चल ठीक, देख स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन तथा या और उसके यौगिक, उसके यौगिक, देखो इसके बारे में पढ़ेंगे आज, और ध्यान से देखना बस। मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, वो डायलॉग क्या है पता है? बता दे रहा हूँ पहले, उसके बाद पढ़ाता हूँ, ठीक। फर्स्टली यू सी देन यू थिंक देन यू डू। पहले देखो फिर सोचो फिर करो, ठीक। तो चलो अब देखो, अब करो, ध्यान से देख। सबसे पहले कार्बन ना, तो सबसे पहले मैं कार्बन की बात करूँगा। कार्बन, कार्बन, तो देखो कार्बन जो होता है ना यह कार्बन, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, टेबल की जो होता है पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले सुन लो, जितने भी तुम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, जितने पढ़ रहे हो, सब के सब 30 एलिमेंट कम से कम याद कर लेना, एकदम रट्टा मार लेना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह करके 30 एलिमेंट एकदम रट्टा होनी चाहिए, पहला नंबर। तब जाए केमिस्ट्री में तुमको समझो 0.2% आ गया। 30 एलिमेंट तो आना ही चाहिए 10th क्लास वालों को, ठीक। तो अब देखो, अब मैं यहाँ बताऊँगा, ध्यान से देना। देखिए कार्बन है ना, कार्बन को हम लिखते हैं सी से। किससे? सी। ये आता है 6 नंबर पे इलेक्ट्रॉन। अगर मैं देखूँ पीरियोडिक टेबल में तो 6 नंबर पे कार्बन आता है, और 6 कार्बन होता है 12। इसको बोलते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक, ध्यान देना, इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसी को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इसको बोलते हैं परमाणु, परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक। अब सुनो, ये कार्बन है, और कार्बन एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है, मतलब मानक तत्व है, पूरे टेबल में मानक तत्व माना जाता है। इसको हम लोग मानक तत्व कहते हैं। सोचो, स्टैंडर्ड, इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक। अब सुनो, जो कार्बन होता है ना, कार्बन ये 6 नंबर पे, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर आप सब कमेंट करोगे ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना दूंगा, इसका भी वीडियो बना दूंगा। अगर समझ में आने लगे कमेंट करना तो इसको बना दूंगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 4। इसके आउटर, इसको बोलते हैं बाह्य कोश, बाह्य, देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाह्य कक्षक इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं बाह्य कक्षक इलेक्ट्रॉन। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक एक बॉन्ड बनाएगा, देखो 4 बॉन्ड। और इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग इस तरह दिखा देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, इसलिए 4 दिखा दिया। और ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन से जाके जुड़ जाएगा, इसीलिए ऐसे बनाया हूँ, ठीक। तो चलो, इसके बारे में समझ गए ना, इतना कार्बन के बारे में इतना समझ गए। अब इसके पूरा कार्बन के टोटल जितने भी फॉर्म हैं वो सब पढ़ाऊँगा मैं, ठीक। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट। चलो अब देखो, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट। कार्बन कितना हो गया? फिर देखो, अब देखो ये जो कार्बन था ना 6 नंबर पे, ये 12, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 6। प्रोटॉन कितना हो गए? 6। न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन क्या होगा? ये देखो ऊपरा माइनस नीचवा, इसको बोलते हैं, हम अपन बोलते हैं ऊपरा माइनस नीचवा, मतलब अपर में से लोअर को माइनस कर दो, 12 माइनस 6 तो कितना आ गया? 6। यही न्यूट्रॉन है आपका, ठीक है। न्यूट्रॉन मिल गया। चल, अपन को न्यूट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। अब देख, जो कार्बन होता है ना, सी से लिखते हैं, इसके मतलब समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं? तो समस्थानिक। अब समस्थानिक क्या होते हैं?
इसमें बहुत होंगे जिसको पता नहीं होगा, और ये पूछेगा बोर्ड में, आता भी है। समस्थानिक लिखो कार्बन का, या समस्थानिक होता क्या है, तो देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसकी परिभाषा। समस्थानिक, अगर समस्थानिक नहीं पता है तो किसी तत्व के यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। मैंने कहा समस्थानिक यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, तो उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक। अगर मैं इसकी उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में तुम्हारा आएगा 1H1, 1S2, 1S3। ठीक, अब ये हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन के समस्थानिक, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन का समस्थानिक। देखना ध्यान से। अब ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, इस 1H1 को क्या बोलते हैं? अभी मैं कार्बन पे आता हूँ। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1H3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब सुनो, कार्बन के साथ भी ऐसा ही होता है। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। अब ये तुम्हारा क्या हो गए? कार्बन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक समझ गए ना? देख, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, ये परमाणु क्रमांक, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो अलग अलग, देख रहे हो ना? तो जिसका द्रव्यमान संख्या अलग हो, परमाणु क्रमांक समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक। अब इतना तो समझ में आना ही चाहिए यार, समझ तो गए होगे ना समस्थानिक क्या होता है। ठीक, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, अब इतना समझ गए, ये भी समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले चुके होगे। चलो आगे नेक्स्ट। अब मैं बात करूँगा कार्बन के अंदर समस्थानिक, समझ गए। अब देखो, कार्बन था ना, तो कार्बन के 3 समस्थानिक, 6 कार्बन 12 हो गए, 6 कार्बन 13 हो गए और 6 कार्बन 14 हो गए। अब ये जो कार्बन है ना, ये बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। ये बेवकूफ़ बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाता है। ठीक, समझ रहे हो ना? इसीलिए इसका एक चैप्टर ही बन गया साला। तभी तो लिखा है कार्बन और इसके यौगिक, नहीं तो बनता नहीं। अब समझो, जो कार्बन है ना, ये तो समस्थानिक हो गए। अब इसके एलोट्रोप समरूप भी होते हैं, समरूपता जिसको बोलते हैं। कार्बन के अपर रूप, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपर रूप। अब अपर रूप क्या होता है? इसको इंग्लिश में एलोट्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। वेरी मोस्ट। अब क्या होता है ये? अब इसके बारे में समझो। अब कोई तुमसे पूछ दे, समस्थानिक तो बता दोगे। अच्छा, कोई पूछे कार्बन के अपर रूप बताओ, इट इज़ वेरी सिंपल यार, लॉजिक साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब देख, अपर रूप क्या होता है? तो यदि कोई तत्व कई रूपों में पाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? अपर रूप कहते हैं। देख, लिख रहा हूँ, यदि कोई तत्व कई रूपों में पाया जाए तो उसे उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। तो उसे उस तत्व का अपर रूप कहते हैं। उदाहरण समझ, अगर मैं कहूँ उदाहरण दो, तो उसका उदाहरण क्या होगा? देखो, कार्बन जो होता है ना, इसके अपर रूप होते हैं क्या? तो डायमंड, नाम सुने हो? अबे डायमंड का नाम सब सुने होगे। दूसरा क्रिस्टल, एक डायमंड होता है, ठीक है, एक क्रिस्टल होता है, और एक तुम्हारा क्या होता है? बकमिस्टर फुलरीन, जिसको हमको अपन को नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, डायमंड हो गया। अब क्रिस्टल में कौन होता है? ग्रेफाइट। अब सीधे डायरेक्ट इसको बोलते हैं कि इसके 2 अपर रूप, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। एक डायमंड होता है और एक क्या होता है? ग्रेफाइट। डायमंड, ग्रेफाइट। यानी कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 2 होते हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट, पहला नंबर। सेकंड, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसके 2 होते हैं,
एक O2 और एक O3। O3 को बोलते हैं ओजोन, क्या बोलते हैं? ओजोन। और O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन। स्क्रीनशॉट ले जल्दी। अच्छा चल, ले चुके होगे। अपर रूप समझ गए। अपर रूप के बाद क्या आता है? समस्थानिक समझ गए, अपर रूप समझ गए। चल अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है। अब देखो कार्बन था ना, तो कार्बन, अब इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। तो जब किसी तत्व के आउटर मोस्ट बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देख ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी कारण इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। अभी मैंने बता दिया था, ठीक। अब सुन, अब इसकी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता, तो संयोजकता कार्बन की लिख दे रहा हूँ, कार्बन की संयोजकता तो 4 होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 4। यानी बॉन्ड कितना बना रहा है? 4। तो संयोजकता कितना होगा? 4। ये सब आते हैं बोर्ड में, डायरेक्ट आएगा, कहेगा कार्बन की संयोजकता बताओ, लो 4। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, लो 4। कितना आसान है, ऐसे पूछ देगा डायरेक्ट। अब लड़के फंस जाते हैं, कहते हैं अरे यार ये क्या आ गया था, समझ रहे हो ना? पूछेगा कार्बन की एलोट्रोप बताओ, लो अपर रूप बताओ। अब देखो ये कार्बन की संयोजकता 4। अब इसके बाद संयोजकता हो गया, कार्बन की पूरी कहानी हो गई। अब इसके आगे इसके अंदर लिखवा रहा हूँ, ठीक ना? जितने इंपॉर्टेंट थे हो गया। अब सुनो, अब स्टार्ट करूँगा मैं क्या? तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं कि कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो वह यौगिक ध्यान देना, वह यौगिक जिसमें कार्बन तथा वह यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा उसके या कार्बन तथा कार्बन के व्युत्पन्न, कार्बन लिखना, कार्बन के व्युत्पन्न के कार्बनिक यौगिक, वह यौगिक जिसमें कार्बन तथा कार्बन के व्युत्पन्न के बारे में नहीं। इसमें क्या होता है कार्बनिक यौगिक में, जो कार्बन तथा, एक गलत लिख जाऊँ यहाँ पे, मिस्टेक कर देना, इसको सही कर लेना यार। देखो टाइम देख लोगे थोड़ा, बोल दो, याद रखना, ठीक है? चलो देखो अब क्या है, अब टॉपिक है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक यानी वह यौगिक जो कार्बन से बना हो, कार्बन तथा उसके व्युत्पन्न से बना हो, कार्बन तथा उसके व्युत्पन्न से बना हो, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, कार्बनिक यौगिक क्या है? तो वह यौगिक जो कार्बन तथा उसके व्युत्पन्न से बना हो, मतलब जो कार्बन से बना हो या कार्बन के व्युत्पन्न से बना हो, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो एग्जाम्पल तुम्हारा CH4। अब CH4 को देखो, इसमें क्या है? कार्बन है ना, हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन से बना है ना, तो इसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। जैसे मान लो मैंने लिखा C2H2, इसमें देखो कार्बन हाइड्रोजन है ना, कार्बनिक यौगिक। इसका नाम क्या है? मीथेन। अच्छा ये नाम कैसे आ रहा है बताऊँगा अभी। इसी CH4 को बोलते हैं मीथेन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मार्स गैस। मार्स गैस क्यों? क्योंकि दलदली स्थानों में पाया जाता है, क्योंकि यह दलदली स्थानों में, दलदली स्थानों में पाया जाता है, दलदली। अच्छा इसी को बोलते हैं हम लोग अग्नि गैस। क्या बोलते हैं? अग्नि गैस। क्यों अग्नि गैस बोलते हैं? क्योंकि यह कोयले के खानों में पाया जाता है,
जिससे कोयले खान में आग लगता है, जिससे कोयले की खानों में आग लग जाता है, आग लग जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, नाम याद कर लेना। कई बार तो बोर्ड में पूछ देगा, कहेगा CH4 का नाम बताओ, अब उसमें 4 विकल्प दे देगा, कहेगा मार्स गैस और कुछ और दे देगा, एथीन, एसिटिलीन, ब्यूटीन। लो तो क्या होगा, मार्स गैस। ऐसे बोर्ड में पूछ देगा लड़के, अरे मार्स गैस क्या बे, पहली बार सुनेंगे तो पहले ही सुन लो ना यहाँ पे। चल ठीक, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये देखो कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक। अब आज इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलो ठीक, रफ कर रहा हूँ। अब क्या होता है तुम्हारा, अब कार्बनिक यौगिक में तुम्हारा आता है, सबसे पहले आएगा कार्बनिक यौगिक जो था ना, इसमें क्या क्या है, तो कार्बनिक यौगिक। अब देखो इसके टाइप हैं, एक है तुम्हारा खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, और एक है तुम्हारा बंद श्रृंखला। अब देखो जो खुली श्रृंखला है ना, खुली, ये तुम्हारे 2 टाइप का होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और एक है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अच्छा, ये बंद श्रृंखला 2 हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं एरोमेटिक, चक्रीय यौगिक, एक एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक में आता है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है कुछ इस टाइप का, इसको बोलते हैं बेंजीन, या लिखते हैं C6H6। और चक्रीय यौगिक में आता है, मान लो सपोज जैसे CH2 यहाँ पे हो गया CH2 इस तरह का। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न CH4, अब इसी से बन जाएगा CH3Cl। लो ये व्युत्पन्न है, इसके बारे में बताऊंगा आगे अभी। अब देख हाइड्रोकार्बन 2 होंगे, एक होगा संतृप्त, एक होगा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तुमको इसको बोलते हैं एल्केन, और इसमें तुम्हारे 2 होंगे, एक एल्कीन और एक एल्काइन, एक एल्कीन और एक एल्काइन, एक एल्केन और एक एल्काइन। इसमें एल्कीन और एल्काइन, इसमें एल्केन। अब एल्केन जो है ना, इसको हम लिखते हैं CnH2n+2 फार्मूला। एल्कीन जो है ना, इसका फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। अब ये फार्मूला तुम्हें रटना होगा। अगर ये फार्मूला आप नहीं रटते हो तो आगे जितने भी मैं पढ़ाऊँगा वो सब में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, प्लस आप एग्ज़ाम में कुछ छोड़ के चले जाओगे, क्वेश्चन आएंगे छोड़ के आ जाओगे। अब देखिए जो तुम देख रहे हो ना एल्केन, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ये एल्कीन देख रहे हो ना, इसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सुनो, हमें इसी के बारे में पढ़ना है, और जैसे तुम 11th में आओगे तो ये भी पढ़ना पड़ेगा पूरा, इनके टाइप भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला रट लेना, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ठीक है, ट्रिपल सिंगल। चल स्क्रीनशॉट ले चुके होगे, रफ कर रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, तो अब नेक्स्ट देखो, इतना पढ़ने के बाद अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ाऊँगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है। यह हाइड्रोकार्बन कई बार पूछा है कि बताओ हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अब क्या होता है हाइड्रोकार्बन, तो लिखोगे इसमें हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक ऐसे कहेगा। तो वह यौगिक
वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो, जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बना हो, उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है? तो वह यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से बना हो उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में तुम्हारा CH4, C2H2, C3H8 etc. ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो। लेकिन अभी इसके पहले मैं जो बताया था ना कार्बनिक यौगिक, हाँ कार्बनिक यौगिक, उसमें तुम्हारा ये भी हो सकता था C2H5OH, ठीक ना, ये भी हो सकता था, उसमें O भी आ सकता था, उसमें N भी आ सकता था, ये भी हो सकता था NH, इस टाइप का बहुत हो सकता था। ठीक, चलो अब देखो ये हो गया ना, लिख लिया हो गया। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद आएगा सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन ना हो। अब संतृप्त क्या होता है? अब बोर्ड में आ गया कि बताओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बोलोगे? वह यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जो एकल बंध आबंध से बना हो, एकल आबंध से बना हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैंने क्या बोला? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बनिक यौगिक जो एकल आबंध से बना हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। और सुन, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ना। देख, एकल बंध मतलब एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मान लो सपोज CH3 बताओ यहाँ पे कितने बंध दिखाई दे रहे हैं? एक ना, तो इसको बोलते हैं एकल बंध, इसे बोलते हैं एकल बंध, इसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मान लो मैंने कहा CH4, अब CH4 को बनाओ तो CH देखो इसे बोलेंगे एकल बंध। क्या बोलेंगे? एकल आबंध। इसीलिए क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल है, लिख लो, चल हो गया होगा। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या होता है? तो वह हाइड्रोकार्बन जो द्वि आबंध तथा त्रि आबंध से बना हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण, अगर मैं कहूँ C2H2 और इसको मैं ओपन करूँ तो CH डबल बॉन्ड, CH नहीं ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि ये कैसे ट्रिपल बॉन्ड बना दे रहा है, कैसे डबल बॉन्ड बना दे रहा है, कैसे सिंगल बॉन्ड बना दे रहा है, ये चल रहा होगा। टेंशन मत लेना, अभी क्लियर करूँगा पूरा। ठीक, अभी तो डेफिनेशन केवल चल रहा है, ठीक ना, क्लासिफिकेशन डेफिनेशन, बस ये तुमको अभी याद करना है। जैसे अभी आगे पढ़ाते जाऊँगा, स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, सीख जाओगे। ठीक, टेंशन मत लेना, बस लगे रहना। देखो अब इसे हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त। जैसे एग्जाम्पल और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितना बंद आ गया? 2। ये भी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी जिसके पास डबल ट्रिपल आ जाए वो असंतृप्त, और जिसके पास सिंगल हो वो क्या होगा? संतृप्त। बस खत्म। अब नेक्स्ट, अब मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा
कि कोई चीज़ एल्केन कैसे बनेगा, एल्कीन कैसे बनेगा और एल्काइन। अच्छा, एल्केन में सिंगल था, इसमें डबल था, इसमें ट्रिपल। इसका फार्मूला क्या था, CnH2n+2। इसका CnH2n और इसका CnH2n-2। अब देखो यहाँ पे n का मान पहले 1 लो, तो C1H2 × 1 + 2 यानी CH4 बनेगा। ये मीथेन एल्केन है। ये क्या है, एल्केन। नाम अभी आगे बताऊंगा, देखते रहना बस। ये देखो, अब इसमें देख n का मान 2 लो, n 1 नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 लो, यहाँ 2 रखो, तो C2H2 × 2 यानी C2H4। अच्छा, ये तुम्हारा क्या बना, ये बना एल्कीन। इसमें देख n का मान 2 लो, तो C2H2 × 2 - 2 यानी C2H2। ये क्या बना बताओ, एल्काइन। अब यहाँ पे n का मान 3, 4, 5, 6 ऐसे तुम लेते रहना और करते रहना, ठीक। यहाँ n का मान 3, 4, 5, 6 लेते रहना और बनाते रहना। यहाँ पे n का मान 3, 4, 5, 6, मतलब यहाँ पे n का मान 3 रखना, फिर 5 रखना, 4 रखना, 6 रखना, 7 रखना और कंपाउंड बनाते रहना। तो जितना बार यहाँ पर रखते जाओगे बनाते हो तो सब क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। और यहाँ पर रखोगे n का मान तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और यहाँ पे n का मान रखो तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। यानी अब तुम एल्केन भी बना सकते हो, एल्काइन भी बना सकते हो और एल्कीन भी। चल स्क्रीनशॉट ले, चल मैं रफ कर रहा हूँ, बनाना घर पे, ठीक। नेक्स्ट, अब तुम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनाना सीख गए, ठीक। अब देख, अब तुमको मैं दूँ, मालूम है लिखा है यहाँ पे C4H10, ऐसे सही से C4H10 लिखा, C3H8 में लिखा C2H2। मैं तुमसे पूछा कि बताओ इसमें कौन क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो क्या बोलोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, फार्मूला लिख दो एल्केन का, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। बताओ ये क्या था, तो ये एल्केन था। बताओ ये क्या था, तो ये एल्कीन था। बताओ ये क्या था, तो ये एल्काइन था। रट लेना फार्मूला पूरा। अब देख यहाँ पे कितना है, इसको मुझे बताना है कि ये क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो सबसे पहले देख यहाँ पे कार्बन कितना है, 4, तो ये 4 यहाँ पर रखो, तो पहले इसमें रखो, तो C4H2 × 4 +2। और इस n का मान 4 यहाँ पर रखने के बाद अगर ये सॉल्व करने पे इतना आ गया, ये देख H10, तो सही है, तो ये एल्केन है। ये क्या है, एल्केन। अगर नहीं आया तो इसमें चेक करेंगे, इसमें भी नहीं आया तो इसमें चेक करेंगे, और अगर तीनों में नहीं आया इसका मतलब वो गलत है। वो क्या है, गलत। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, C4H, 4 × 2 = 8 × 10। अगर मान लो सपोज मैं यहाँ बात करूँ, तो यहाँ पर रखूँगा तो C4H2 × 4 कितना हो जाएगा, C4H8। बताओ ये गलत आ गया ना, यानी कौन सही है, एल्केन। यानी क्या है, एल्केन। अब इसको चेक करना है। अब इसको कैसे चेक करोगे, तो C3H8 है ना, तो यहाँ पर रखो 3, n का मान, इसको n बोलते हैं, तो 3 रख, तो C3H2 × 3 + 2 यानी कितना आ गया, C3H8। लो ये भी एल्केन। अब इसको चेक कर। अब इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर रख C2H2 × 2 + 2 कितना आ गया, C2H6। अब ये नहीं आ रहा है, गलत। कहाँ आ रहा है, 6, 2 आना चाहिए ना। अच्छा, अब इसमें रख C2H2 × 2 कितना हो गया, C2H4। ये 4 आ गया, गलत नहीं आ गया, ये भी नहीं है। अब इसमें कर, तो C2H2 × 2 - 2 यानी C2H4 - 2 यानी C2H2। देख आ गया। यानी इसके मतलब ये क्या है, तो ये तुम्हारा एल्काइन है। समझ गए। अब इससे तुमको क्या मालूम चला, इससे मालूम ये चला कि अगर हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पता है, ठीक, उसके फार्मूले, तो उसके फार्मूले से कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, कोई भी यौगिक दिया होगा, उस यौगिक का हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। बहुत ईजिली बता सकते हैं। समझ गए ना। चल आगे नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो सुनो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले क्या पता, मुझे तो नहीं पता कि तुम लोगों को शायरी पसंद होगी, बट मैं एक शायरी सुना दे रहा हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए सबका, ठीक है? चाहते हो क्या? चल सुनाता हूँ, ठीक? देखो शायरी यह है कि कभी हम भी मुस्कुराया करते थे, कभी हम भी मुस्कुराया करते थे, उजालों में शोर मचाया करते थे। कभी हम भी मुस्कुराया करते थे, उजालों में शोर मचाया करते थे। उसी दिए ने जला दिया मेरे इन हाथों को, उसी दिए ने जला दिया मेरे इन हाथों को, जिसे हम आँधियों से बचाया करते थे, जिसे हम आँधियों से बचाया करते थे। अच्छा लगा? कोई बात नहीं। चलो देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, अभी जितना हम लोग पढ़े थे उसको अच्छे से पढ़ लिख लेना और अच्छे से रिपीट कर लेना, ठीक? अब देख, हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन, संतृप्त असंतृप्त सब पढ़ लिए, लोट्रॉप सब पढ़ लिए, ठीक? कितना आसानी से। अब आगे वाला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूँ, ये टॉपिक क्या है? तो अब स्टार्ट करूँगा मैं स्ट्रक्चर, संरचना। तो सबसे पहले आप बताऊँगा संरचना कि किसी का संरचना कैसे बनाएंगे। अभी मैं बना रहा था CH3 CH2, ये कैसे बनेगा और कौन सही होगा कौन गलत होगा। मान लो संरचना की बात कर रहा हूँ, तो एक रासायनिक संरचना होगा, रासायनिक संरचना और एक होगा तुम्हारा एक तो रासायनिक संरचना हो गया संरचना में, ठीक ना? रासायनिक केमिकल, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना, केमिकल फार्मूला बोल सकते हो यार, केमिकल फार्मूला। और एक लीनियर स्ट्रक्चर, नहीं, अरे डायरेक्ट संरचना पढ़ो यार, टाइम देखो, लिख लो भाई, चलो ठीक। चलो देखो, अब पढ़ेंगे संरचना। और संरचना जो पढ़ेंगे ना, इसमें इस संरचना में कहाँ गलत है कहाँ सही है, ठीक है? किस तरह के हैं, ठीक? कौन सही है कौन गलत है मालूम चलेगा। देखो अब संरचना में क्या है तुम्हारा, मान लो सपोज मैंने लिखा कार्बन कार्बन कार्बन, लिखा था। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन तुम्हारा 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड इससे बना लिए, देखिए कार्बन इससे बनाया, इससे बनाया, तो ये कितना बॉन्ड बना चुका? 2। और ये 1 बनाए थे, अब इसका 3 बाकी है, अब तीनों से हाइड्रोजन जोड़ दो लाके। ये 2 बना चुका है, तब 2 बाकी है, इसका मतलब दोनों से हाइड्रोजन जोड़ दो। ये 1 बना चुका है, तभी 3 बाकी है, हाइड्रोजन जोड़ दो। अब जब हाइड्रोजन जोड़ दोगे सबसे, तो देखो ये बॉन्ड, अब बताओ इस कार्बन पास कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4। इसका मतलब अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा, CH3 CH2 CH3। अब ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा? तो ये पूरा एक संरचना बन गया। अच्छा आप सुन ध्यान से, ये तुम्हारा संरचना देख रहे हो ना, इस संरचना से ये बन गया। यानी मैं इस तरह लिखा रहूँगा डायरेक्ट, तो तुम समझ जाना, इसको मैं ये बना सकता हूँ, इससे ये बना सकता हूँ। मान लो एक मैंने दिया एक्स्ट्रा, मान लो एक मैंने दे दिया इस तरह का CH3, देखते रहना, सॉरी, मैंने दिया C4H10, मैंने कहा इसको बनाओ, तो इसको क्या लिखोगे? 4 कार्बन बनाओगे, बनाया, देख, और इसको जोड़ दोगे। और हाइड्रोजन कितना है? 10, तो 3 इसके लिए कर दोगे और 3 इसके लिए कर दोगे, बचे कितने? 4। तो 2 इनके लिए और 2 इनके लिए, लो। अब इसको मैं क्या लिखूँगा? तो CH3, इसको मैं क्या लिखूँगा? CH2, इसको मैं क्या लिखूँगा? CH2, और इसको मैं क्या लिखूँगा? CH3। कार्बन 4 बनाना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखा कितना आसान है, बस बनाते जाओ। चलो अब खुद बनाना, क्वेश्चन दिया होगा बोर्ड में, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक? चल अब संरचना सीख लिया, अब सिखाऊंगा डॉट स्ट्रक्चर, इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं डॉट संरचना, या इसी का दूसरा नाम है लुईस संरचना। इसका नाम है लुईस संरचना। क्या नाम है? लुईस।
अब ये लुईस संरचना क्या होता है समझ। तो मान लो सपोज मुझे CH4 बनाना है, क्या बनाना है CH4, तो कार्बन बना देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसका दिखा देंगे, दिखा दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन 4 है ना, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक ये लिया, एक ये और एक ये, और ये तुम्हारा बॉन्ड बना लिया, और यही बॉन्ड बनता है तुम्हारा इस तरह का H, और इसी को बोलते हैं हम लोग CH4। ओके, आप सुनो ध्यान से, बता रहा हूँ। इसी को रियल में कैसे दिखाऊंगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन एक ले लिया, देखो। अब ये जो संरचना है इसी को बोलते हैं हम लोग लुईस संरचना या डॉट स्ट्रक्चर। मान लो सपोज मुझे बनाना है C2H2। आप C2H2 कैसे बनाएंगे, तो देखो, देख C2H2 बनाता हूँ। मान लो बनाना है C2H2, आप कार्बन 2 दिखा दो और इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो। लेकिन सुनो ध्यान, C2H2 पहले चेक करोगे क्या है, चेक करना भी बताया मैंने। N का मान कितना है 2, और सभी फार्मूले में रखना, तो ये एल्काइन आएगा। क्या आएगा, एल्काइन। इसका मतलब ये एल्काइन है, तो एल्काइन है, तो यहाँ पे कितना कर देना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। अब ये 2 डबल बॉन्ड बना लेगा। अच्छा ये एल्काइन है चूँकि, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दो। अच्छा अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आके यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आके मिल जाएगा। देखिए बना कैसे, रियल में बना कैसे। यहाँ पे लिखेंगे कार्बन कार्बन, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो इसका, 3 इसका दिखा दो, एक इधर एक इधर, हाइड्रोजन ला दो, एक हाइड्रोजन ला दो। अब ये इससे ले लेगा 2 कंप्लीट। अच्छा ये कार्बन इससे भी लेगा 8, देख 6 और 2 8, और ये कार्बन इससे लेगा 6 2 8, और ये क्या बन गया C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ पे H। अब इस तरह के तुम्हें लेविस स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक, और प्रैक्टिस करना होगा, कर लोगे ना। चलो अब संरचना भी सीख गए तुम लोग, यानी तुम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, तुम लोगों ने आज अभी 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 क्या क्या सीखा तुमने। अभी तुमने सीखा कार्बन के बारे में, सीखा कार्बन के जितने एलोट्रोप थे सब सीख गए, ठीक। संरचना लेविस सीख गए, ठीक। कार्बन की पूरा वो क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक सब सीख गए ना। चलो ठीक, अब इसके आगे जो लेक्चर होगा कंटिन्यू वो कल पढ़ाते हैं, ठीक।